हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। और यहाँ पे बात करूँ तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे लॉटरी के समान यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मुझे लगता है जिस तरह की यहाँ पे अनाउंसमेंट है, मुझे लगता है आगे जाकर के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक यहाँ पे सिचुएशन होने वाली है। जिस तरह का अनाउंसमेंट, जिस तरह का प्लान यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट ने रिवील किया है। और इसी के चलते आज बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेवल था 52 के आसपास का, उसको भी क्रॉस कर लिया और 7% की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करके यहाँ पे जो लेटर सबमिट किया है बीएससी को, वही लेटर पे आपको लेकर के आए। और यहाँ पे आप देख सकते हो 26 अक्टूबर को यहाँ पे लेटर की कॉपी बीएससी को सबमिट करी है। यहाँ पे हेडलाइन पढ़ा दोस्तों, लेटर डेटेड अक्टूबर 25 रिसीव फ्रॉम आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रमोटर कंपनी कौन है। आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अभी प्रमोटर कंपनी है। और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि एज पर द सेबी रूल्स यहाँ पे कोई भी होल्डिंग कंपनी किसी भी बैंक में यहाँ पे 5 साल के लिए एज ए प्रमोटर के तौर पे काम कर सकती है। और यहाँ पे इसको 5 साल खत्म हो चुका है। यहाँ पे बात करें आईडीएफसी की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितनी % होल्डिंग है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे 30% की होल्डिंग है। और इस होल्डिंग को उसको अभी खत्म करना होगा। मतलब कि यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक बात करूँ तो 36.50% की होल्डिंग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग की। तो अभी उसको करना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप आईडीएफसी की बात करो तो उसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। यहाँ पे जो उनकी पेरेंट कंपनियों की बात करें आईडीएफसी की, तो यहाँ पे एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो है ही है, उसके अलावा बात करें एफएचसीएल भी एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो उसके अलावा बात करूँ तो आईडीएफसी एएमसी है, मतलब कि एक म्यूचुअल फंड की भी जो कंपनी है वो भी आईडीएफसी लिमिटेड के पास है। तो कहीं ना कहीं आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी यहाँ पे एएमसी, एफएचसीएल, ये 3 जो पेरेंट्स कंपनियां हैं, इन तीनों में उसको हिस्सेदारी कम करनी होगी एज पर द आरबीआई रूल्स, जो कि 5 साल के लिए तो वो कर सकते थे, परंतु अभी 5 साल के बाद वो एज ए प्रमोटर के तौर पे यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आईडीएफसी जल्दी कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो चालू करेगा। मतलब कि हिस्सेदारी बेचेगा, और हिस्सेदारी बेचेगा तो यहाँ पे आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी के पास बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग होगी, मतलब कि बढ़िया पैसे बनेंगे। और यही ये जो खुलासा है ये आप देख सकते हो शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड ने आज किया है। और इसी के चलते यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भयंकर तेजी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा और एक बात करूँ तो यहाँ पे 30 अक्टूबर की बात करूँ कि यहाँ पे मैं डेट भी दिखाना चाहूँगा, बीएससी में मैंने फाइंड करके रखा है। 30 अक्टूबर 2021 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के यहाँ पे Q2 के नतीजे है, और नतीजों में भी बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप हाल फिलहाल में बात करें तो आइडिया वोडाफोन के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, इसके चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था। परंतु आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बढ़िया रिकवर हो चुका है, और उसकी जो सिचुएशन है वो भारत सरकार ने राहत पैकेज के द्वारा बढ़िया कर दी है। और इसी के चलते यहाँ पे जो ट्रेस बना हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक में, वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते यहाँ पे देखो कि Q2 के जो अनुमान निकल के आ रहा है कि जो कस्टमर डिपॉजिट में 21% और यहाँ पे ग्रोस फंड एसेट में भी 9% की बढ़ोतरी यहाँ पे इसमें दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे बात करी जाए कासा रेशियो भी 52% बढ़ सकता है, और क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 40.37% की तेजी इसमें दिखाई दे सकती है। ऐसे यहाँ पे अनुमान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q2 के नंबर निकल करके आ रहे हैं। तो 30 अक्टूबर के पहले मुझे लगता है बढ़िया तेजी यहाँ पे होनी चाहिए। मुझे लगता है पहला टारगेट आपके लिए 55 का होना चाहिए, जो कि आज 52 के ऊपर तो निकल भी गया, एक रजिस्टेंस था। उसके बाद 62 तक के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। मैं टू बी स्पेसिफिक बताने के लिए आपको चार्ट पे लेकर के आया हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें 40 रुपये के आसपास का लो बनाने के बाद, बॉटम बनाने के बाद 40 से 42 का, उसके बाद बढ़िया रिकवरी दिखाई दे रही है, और लगातार हायर हाई की सिचुएशन इसमें बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लाइन देख सकते हो ब्लू कलर की, वो 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वो पहले एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी, इसको मैं हटा के आपको दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हो जो कि अभी वो एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करती हुई नजर आ रही है। छोटा सा हडल है यहाँ पे 55 का, मुझे लगता है इसको जैसे ही क्लियर करेगा, और क्लियर होना भी चाहिए। उसके बाद 62 और यहाँ पे 70 तक के लेवल मुझे लगता है आईडीएफसी बैंक में यहाँ पे नवंबर मंथ में आपको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। तो बढ़िया मौका है, इसमें
इसमें खरीदारी करके चलने का मुझे लगता है यहाँ पे जिस किसी ने पोजीशन बनाई है उसको तो यहाँ पे 47 का स्टॉप लॉस, या तो फिर थोड़ा डीप एसएल लेना चाहो जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो 40 के एसएल के साथ बिल्कुल माल को होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म वाले 47 और यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे हैं पूरा यहाँ पे 4-5 साल देना चाहते हैं वो 40 के आसपास का एसएल लेकर के इसमें बिल्कुल होल्ड करिए। यहाँ पे 70 जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी टारगेट होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे 86 और 100 के टारगेट भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बिल्कुल निकल करके आ सकते हैं। आरएसए का लेवल 56 के आसपास का है, तो आरएसए का लेवल भी यहाँ पे मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इन लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। उन्हें जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है जीरोधा या तो फिर अपस्टॉक दोनों में, तो उनको मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एडिशनल हेल्प ये मिलेगी। मेरी जो प्राइम सर्विस मैंने जो चालू कर दी है जिसमें डेली बेसिस पे मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कॉल्स देता हूं, उसका लाभ आप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से खोलिए, या तो फिर इस सर्विस को परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।